आज हम परिग्रह परिमाणानुव्रत की कहानी सुनेंगे। परिग्रह परिमाणानुव्रत या इच्छा परिमाण व्रत किसे कहते हैं? धन धान्य आदि परिग्रह का परिमाण करके उससे अधिक में इच्छा रहित होना परिग्रह परिमाणानुव्रत या इच्छा परिमाण व्रत कहलाता है। प्रत्येक गृहस्थ को परिग्रह का परिमाण अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन परिग्रह का परिमाण तो बना सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति परिग्रह का परिमाण कर लेते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती, वह जीव हमेशा सद्गति को प्राप्त हुआ करते हैं। इसलिए प्रत्येक सावक का कर्तव्य है कि वह इस परिग्रह का परिमाण अवश्य करे। आवश्यकता से अधिक जो परिग्रह है उसका त्याग करे, एक सीमित परिग्रह को रख करके अपना काम करे। वह कहानी ऐसी है, कुरुजांगल देश के अंतर्गत एक हस्तिनागपुर नाम का नगर है, जिसमें उस समय कुरुवंशी राजा सोमप्रभ राज्य करते थे। उनका एक बहुत ही सुंदर पुत्र था जिसका नाम था जय कुमार। वह जय कुमार परिग्रह परिमाण व्रत का धारी था और उसकी जो स्त्री थी उसका नाम था सुलोचना। मात्र उसी से संबंध रखता था, बाकी उसका चेतन परिग्रह का भी प्रमाण था। एक समय पूर्व विद्याधर की भवों की कथा के बाद जिन्हें अपने पूर्व भवों का ज्ञान हो गया था, ऐसे जय कुमार और सुलोचना हिरण्य धर्मा और प्रभावती नामक विद्याधर युगल का रूप धारण करके मेरु आदि पर वंदना भक्ति करके कैलाश पर्वत पर, जहाँ की चक्रवर्ती भरत ने 24 जनालयों का निर्माण कराया था, वहाँ वंदना करने के लिए चले गए। यहाँ पर ऐसा हुआ कि स्वर्गों में सौधर्म इंद्र अपनी सभा में जय कुमार के परिग्रह परिमाण व्रत की प्रशंसा कर रहे थे। उसकी परीक्षा करने के लिए एक देव ने सौधर्म इंद्र से आज्ञा ली। उस देव का नाम था रति प्रभु। वह यहाँ पर आकर के जय कुमार के परीक्षा लेने के लिए आया और उसने स्त्री का रूप रख कर के 4 अन्य स्त्रियों के साथ जय कुमार के समीप जाकर के कहा कि सुलोचना के स्वयंवर के समय जिसने तुम्हारे साथ युद्ध किया था, उस नमी विद्याधर राजा की रानी को, जो कि अत्यंत रूपवती नव यौवनवती समस्त विद्याओं को धारण करने वाली और उससे विरक्त चित्त है, आप उसे स्वीकृत करो, आप स्वीकार करो। जब ऐसा उसने कहा सुंदरी ने, तो जय कुमार ने कहा, हे सुंदरी, ऐसा मत कहो, क्योंकि पर स्त्री मेरे लिए माता के समान है। मैं सुलोचना के अलावा और किसी के प्रति भी राग के भाव उत्पन्न नहीं करता। ऐसा सुनकर के उसने सोचा, क्योंकि वह परीक्षा लेने आया था, देव था, उसने पुनः बार बार निवेदन किया कि आप मुझे स्वीकार कर लो, अपनी अंगना बना लो, अपनी स्त्री बना लो, एक बार मेरी इच्छा पूर्ण कर दो। लेकिन जय कुमार विचलित नहीं हुए। जब विचलित नहीं हुए तो उसने उन पर उपसर्ग शुरू कर दिया, लेकिन उपसर्ग से भी उनका चित्त विचलित नहीं हुआ। जब ऐसा देखा तो उसके बाद जो देवरति प्रभ था उसने अपनी माया समेटी और पहले सब समाचार कह करके खूब प्रशंसा की और उनको वस्त्राभूषण भेंट किए। ये थे बंधु जय कुमार, जिनका अपनी स्त्री के अलावा अन्य से विरक्तिपना था और जो परिग्रह का परिमाण बना करके रह रहे थे। चूँकि उन्हें युद्ध में सेनापति थे तो जाना पड़ता था, लेकिन बात ऐसी है कि उनका परिग्रह का अपना परिमाण था, राज्य की व्यवस्था अलग थी, उनका स्वयं ऐसा कोई राज्य नहीं था। इस प्रकार से राजकुमार जय कुमार जो हैं वह परिग्रह परिमाण व्रत में प्रसिद्ध हुए। जब सोचो आप राजा और राजकुमार परिग्रह का परिमाण बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं बना सकते? बनाइए और अपने भाव को सुधारने का प्रयास करिएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।